Hello student, how are you? Myself Anand Pandey and welcome to you in Science Mantra. Today we are going to discuss about excretory system. This is the chapter of class 10th which is the life process. ये जो है क्लास 10th का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे हम जो है लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी है। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन्स बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, थ्रो आउट करना होता है फ्रॉम द बॉडी। अब वो वेस्ट मटेरियल अगर सोचिए हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं और वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें हमारी बॉडी से क्या किया जाता है, कंटिन्यूसली बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी से इन वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं या बाहर सीक्रेट आउट करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने डायग्राम बनाया है जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक वेन्स है, इस वेन्स का नाम है रीनल वेन्स, और एक और यहाँ साइड में वेन्स है जो कि ब्लू इन कलर आपको दिख रहा होगा। ये जो कहलाता है इसे कहते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, दो टाइप के वेन्स हैं, एक है आपका रीनल वेन्स और एक आपका रीनल आर्टरी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि रीनल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। रीनल, रीनल मीन्स होता है किडनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीनल? इट्स मीन्स किडनी। ठीक है, रीनल मीन्स क्या होता है, किडनी होता है। तो अगर कहीं भी आपको रीनल वर्ड मिल रहा है दैट्स मीन वो किससे रिलेटेड है, किडनी से हमारे रिलेटेड है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो किडनी होती है, ट्विन नंबर होता है ये बॉडी के अंदर किडनी, और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बीन्स की साइज का होता है। बीन्स, BANS, बीन्स। बीन्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि राजमा वगैरह आप लोगों ने देखा हो, तो जिस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है सेम हमारी किडनी का भी स्ट्रक्चर उसी टाइप से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे डायग्राम को, तो ये वाला जो हमारा किडनी है लेफ्ट हैंड साइड या LK जो मैंने लिखा है, और ये वाला जो किडनी है RK जो लिखा है राइट हैंड साइड किडनी, ये लेफ्ट वाला थोड़ा सा अबव है कंपेरिजन टू राइट वाली किडनी के। ऐसा क्यों है? क्या डायग्राम गलत बना हुआ है या कोई और रीज़न है? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हमारा ये राइट हैंड साइड वाली किडनी है वो थोड़ी सी लोअर होती है, स्लाइटली लोअर होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड वाले से। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में जो हमारा लीवर होता है वो यहीं इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या होता है, नीचे की साइड में होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये नीचे क्यों है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया दो वेन्स होते हैं, एक होता है रीनल और एक क्या होता है, रीनल आर्टरी। अब कैसे जो है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव किए जाते हैं, क्या फंक्शन है हमारी किडनी का, उसके बारे में हम समझते हैं। तो उसको समझने से पहले तो हमें ये समझ लेना है कि ज़रूरत क्या है आखिर में इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का, हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, वाई वी नीड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमें क्यों चाहिए हमारी बॉडी को ये चीज़। तो सबसे पहले तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए रिक्वायरमेंट है कि ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। क्या चीज़ करेगा, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। अब वो वेस्ट मटेरियल क्या हो सकते हैं, वो वेस्ट मटेरियल सॉल्ट होते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड आपको पता होगा कि ये फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है कि ये हमारी बॉडी में नहीं रख सकते हम इसको। आप खुद सोचिए, अगर हम यूरिया खा लेते हैं या कोई फर्टिलाइजर खा लेते हैं तो हमारी बॉडी को क्या हो सकता है, नुकसान होगा ना। इसीलिए इन वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अब होगा कैसे ये चीज़ें, यहाँ पे जो ये रीनल आर्टरी है इसमें ब्लड आता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो टाइप के ब्लड होते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं? अगर आपने हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो देखा हुआ है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और किस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे बोलते हैं, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, या फिर इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है उसे क्या कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड ये आ रहा है कहाँ पे, रीनल आर्टरी से इस किडनी में, दोनों किडनी में जाएगा, सेम इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन तो है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, बट इट आल्सो कंटेन लॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक ए सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। जो मैंने आपको पहले ही बताया, क्या क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल रहते हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आता है और इस किडनी के अंदर हमारी क्या रहते हैं, ये कैपिलरीज रहते हैं। ये चीज़ें जो आपकी वेन्स दिख रही हैं आगे चल करके पतले पतले वेन्स जो होती है कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और इस कैपिलरीज के थ्रू फिर वो ब्लड क्या होता है, यहाँ पर एक नेफ्रॉन होता है जो कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में हमारे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उस वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर एब्जॉर्ब, सपोज दैट यहाँ पे हमारा ब्लड आया और ब्लड ने क्या किया, इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो इस नेफ्रॉन ने क्या किया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे ऐसे नेफ्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पे होते हैं, और ये जो होता है इसी तरीके से इसमें कैपिलरीज डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये कैपिलरीज होते हैं। ऐसे ही अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ से आया इन कैपिलरीज के थ्रू, इस वेन की जो कैपिलरीज होगी उसके थ्रू यहाँ नेफ्रॉन पे पहुँचा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा यहाँ पे रिमूव कर दिया उसने, और फिर एक दूसरा कैपिलरीज होगा जो इसका होगा, किसका, रीनल वेन का, वो भी तो इसके अंदर ही होगा। वो क्या करेगा, सपोज दैट ये दूसरा वाला वेन्स है, अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर लेकर के आएगा उस ब्लड को, और उसके अंदर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होंगे, वो इसमें मिक्स हो जाएंगे ब्लड के अंदर, और वो फिर क्या करेगा, इस रीनल वेन के थ्रू फिर कहाँ पे भेज देगा, हार्ट के अंदर भेज देगा, या हम बोल सकते हैं हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से कहाँ चला जाता है, हमारी लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। ठीक है, तो इसके थ्रू ऐसे सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है कि ब्लड आता है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है नेफ्रॉन के द्वारा, और फिर वो मटेरियल क्या होता है, भेज दिया जाता है। अब इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, किडनी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है एटलीस्ट फाइनली वो कहाँ जाता है, वो किडनी के अंदर तो रह नहीं सकता। अगर किडनी के अंदर रहेगा तो क्या करेगा, किडनी को हमारे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। और ये यूरेटर के भी ऐसे यहाँ पे क्या रहते हैं, कैपिलरीज रहते हैं, वो उसे एब्जॉर्ब करके वेस्ट मटेरियल को फिर वो क्या करता है, इसके थ्रू यहाँ पे ले आता है, उन वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा और फिर कहाँ पे ला के छोड़ देगा, यहाँ पे। यानी कि जो हमारे यूरिन वगैरह होता है वो यहाँ पे आ जाता है। और ये जो ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये जो ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और फिर यूरिन जो होता है इसके अंदर आ जाता है। और ये जो आपको आगे फर्दर दिख रहा होगा ये टिप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, अब होगा क्या, ये मसल्स का बना होता है, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कैपेसिटी होती है एक्सपेंडेशन की और बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। ये एक्सपेंड हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे यूरिन स्टोर होता जाता है ये एक्सपेंड होता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ये एक्सपेंड हो जाएगा। और फिर फाइनली क्या होगा कि ये यूरेथ्रा क्या होगा, ओपन होगा, और उसके बाद में ये यूरिन क्या होगा, पास आउट कर दिया जाएगा
कैसे? जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो जाता है, पूरी तरीके से भर जाता है, तो हमें क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हमें यूरिन पास आउट करना है, और तब हम क्या करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं। उस टाइम पे ये यूरेथ्रा ओपन होता है और ये यूरिन क्या होता है, पास आउट हो जाता है। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि सपोज दैट अगर ये यूरेथ्रा नहीं होता, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, अगर ये यूरेथ्रा नहीं होता तो क्या होता? अगर यूरेथ्रा नहीं होता तो ये इस यूरिन को यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता, इसे रोक नहीं पाता, और जैसे जैसे यूरिन यहाँ पे आते वो पास आउट होते चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ऑड सिचुएशन होता कि यूरिन बन रहा है और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी कह सकते हैं एक ऑड सिचुएशन हो जाती ह्यूमंस के लिए। अब एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको ये पाइप थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी। ऐसा क्यों है? ये इसलिए होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वापस से जो यूरिन है वो इसमें ना चला जाए। अगर ये सीधा रहता है तो वापस से चला जाता, टेढ़ा होने की वजह से इसमें प्रेशर नहीं जनरेट हो पाता, जिसकी वजह से वापस किडनी में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। अब बात करते हैं जो यहाँ पे मैंने आपको नेफ्रॉन बताया, नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से मूव करते हैं इस डायग्राम की तरफ। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के सामने से हट जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके कोई कमेंट हैं तो आप कमेंट जरूर करते रहें, जिससे हमें आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो पता चले और हम उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये जो है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ना कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन यहाँ पे रहते हैं। अब क्या हुआ, ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और फिर ये फर्दर क्या होता है, ये बनता है आपका, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड मेन डक्ट। यहीं पे जो होता है वो वेस्ट मटेरियल क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और भी नेफ्रॉन रहते हैं। ऐसे ऐसे करके सेम जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं किडनी में, सेम ऐसे ही। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वेन्स जा रहा है जिसे हम कहते हैं अफेरेंट रेनल ट्यूब, और एक वेन है ये है इफेरेंट रेनल ट्यूब। ये अफेरेंट है, ये इफेरेंट है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अफेरेंट रेनल ट्यूब क्या करता है, इससे जो ब्लड हमारा आता है ये ब्लड यहाँ पे आएगा, जो जिसके अंदर क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा इस ट्यूब के थ्रू। ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया और इसने क्या किया, जो वुमेन्स कैप्सूल है इसने एब्जॉर्ब किया उस ब्लड को। ये देखिए यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब कर लिया और ये इसने इस ट्यूब में क्या किया, इसको फ्लो कर दिया। और यहाँ पे सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे ऐसे इस टाइप से स्ट्रक्चर करते हैं, और वो इस ब्लड को क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब इस ब्लड में क्या होगा, इस ब्लड के अंदर, एक मिनट, इस ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो इसमें चले जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया हमारा, उसके बाद में आपका अमाइनो एसिड हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। तो आपको पता है ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ब्लड हमारा नहीं चाहेगा कि ग्लूकोज क्या हो, वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इससे एक एफेरेंट जो ट्यूब है आपका रेनल ट्यूब, इससे एक कैपिलरी निकलती है जो इसके चारों तरफ क्या रहती है, लिपटी हुई रहती है, ये देख सकते हैं आप। और ये कैपिलरीज क्या करती है, इस जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ब्लड जा रहा है, इससे ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उन जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड या ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ पे हैं, सब्सटेंस, उसे ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं सेलेक्टिव री एब्जॉर्ब, मतलब दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा। एक बार तो वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है ब्लड में, लेकिन दोबारा से ये क्या करेगा, री एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये जो वेस्ट होंगे उसको ये फॉरवर्ड कर देगा। अब वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, यहाँ से होता हुआ इस तरीके से होता हुआ आएगा, और यहाँ पर H2O और साल्ट का जो है हेनलीज लूप जो है, ये क्या करता है, O2 और साल्ट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर ये फर्दर क्या करेगा, यहाँ फॉरवर्ड कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, ये भी क्या करते हैं,
यहाँ पे भी बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे ऐसे ही, वो क्या करते हैं फिर वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही फिर वो जो वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब होंगे फिर इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगा और फिर प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। इस तरीके से हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।